टॉपिक किया थे कुछ? नहीं नहीं, कोई नहीं टॉपिक ना? नहीं करा था सर उस दिन। इसी वजह से नहीं किया था मैंने। सर यहाँ पे एक बार दोबारा समझाना सर, ये कैसे गया आपने? वो मेरा नेट चला गया था सर। अरे ब्रदर यहाँ पर देखो, दोनों तरफा प्रेशर है ये, अपर और नीचे। वहां पर वो कैंडल आई, ठीक है, जबकि बायर्स को कंटिन्यू करना था यहाँ से, लेकिन वो कैंडल आ गई, उसका प्रेशर कलेक्ट हुआ, इसकी विक में गैप था, ये फिल हुआ। जब इसका विक फिल हुआ, वहां से बायर्स का प्रेशर था जो कि फटा। अब वहां पर देखो इसकी विक भी फिल होना, ठीक है, उसके बाद क्योंकि इसका पीआरआर होगा मार्केट में, मोमेंटम जिसका पीआरआर क्योंकि वहां से होगा। अच्छा, पावर नहीं समझे? हाँ, मैंने आपको ग्रुप में उसमें मैसेज करा था कि गलत इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने पूरी पढ़ी नहीं है अभी तक क्लास। हाँ, तो शायद हो सकता है। सर ये मैंने जोन इन्फ्लुएंस को देख के करा, एक बार देखना सर, यहाँ पे मैंने ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रखा है, और क्या पहले वीक आया, फिर उसका स्ट्रॉन्ग, इसको फाड़ना चाहिए था, मतलब इसको ब्रेकआउट करना चाहिए था इसने। वीक स्ट्रॉन्ग ये क्या बोल रहे हो आप? मतलब सर वो जोन इन्फ्लुएंस में आपने पढ़ा नहीं था कि अगर कैंडल ये वीक, मतलब पहले कैंडल यहाँ से तो बूस्ट हो गए ना बायर। हाँ, बायर बूस्ट हो गए। कैसे पूछोगे? नहीं कैसे? कैसे सर, वही तो। ये देखो मार्केट में ब्रदर, ये प्रेशर था, ये प्रेशर था, ये प्रेशर था, इन सब की विक फिल हुई, तुरंत कौन आए? बायर्स। उसमें विक थी, सेलर्स का प्रेशर, सेलर्स का प्रेशर, इसका पीआरआर होना था यहाँ पर। किसका? सेलर्स का। कौन आए? बायर्स। यहाँ प्रेशर, इसकी विक अभी गैप है। कौन आएंगे? बायर्स। थोड़ा ऊपर से खाया नहीं, प्रेजेंस शो नहीं करी, एक कैंडल और बायर्स की। उसके बाद बड़ा कैंडल बना, पूरा प्रेशर एग्जॉस्ट हो गया होगा, सेलर्स आए। अच्छा, अब यहाँ पर हम रुक जाएंगे, मोमेंटम पूरा एग्जॉस्ट हो गया, ठीक सर। और उसके बाद रुक जाओ, वीक पड़ जाओ, बस। और ये क्या पूछ रहे हो यहाँ पर सेलर्स की कैंडल? हाँ सर, यहाँ पे आपके नोट्स हैं? हाँ, ये मेरे नोट्स थे सर, ऐसे ही मेरे रफ में लिखा हुआ था ये कैंडल्स तो बहुत बनाई आपने ब्रदर। सर ऐसा होता था, आप ये बोलते थे कि प्रेशर अगर ऊपर से भी वो खाली है, मतलब फटने वाला है, तो उसको पहले फाड़ेगा, पर आपने इसमें ये पढ़ा रखा है कि ये रिवर्स होगा इसमें। कहाँ? यही है सर, इसमें पढ़ा रखा है कि आपने, पता क्या है कि प्रेशर यहाँ से बायर्स का प्रेशर होगा, तो बायर का प्रेशर और ऊपर का ये वीक है, तो यहाँ पे फटेगा। नहीं, अगला बायर जाएगा। ये तो M2 हो गया ना। नहीं, अरे M2 छोड़ो यार राहुल भाई, ये देखो ये कैंडल देख रहे हो आप? ये कैंडल, ठीक है, देखो पीछे की सिचुएशन यहाँ डिपेंड करती है एग्जैक्ट, समझे? अगर पीछे की सिचुएशन ना हो और सिर्फ इन्हीं दो कैंडल्स को अगर देखकर जाना हो, तो मैं बोलता हूँ ब्रदर, इससे बड़ी गैम्बलिंग कुछ हो ही नहीं सकती हकीकत। क्योंकि भाई इफेक्ट उसका पड़ता है जो पीछे में हुआ हो, जरूरी नहीं है कि यहाँ से बायर्स यहाँ, समझे? ऐसा बायर्स यहाँ है। अच्छा, क्योंकि भाई पीछे की सिचुएशन डिपेंड करेगी ना। अब देखो मैं एक सिचुएशन बनाता हूँ, अगर एक ट्रेडर है, फर्स्ट ट्रेडर, ठीक है, फर्स्ट ट्रेडर है और ये सेकंड ट्रेडर है। एक ट्रेडर बोलता है कि भाई ये कैंडल जो है वो वीक है, और एक कैंडल जो है ब्रदर ये बोलता है, जो सेकंड ट्रेडर है वो बोलता है कि ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है। ठीक, तो मैंने आपको एक एग्जांपल फिर से दिया था और पीछे भी दूंगा, ठीक है? जो मैंने पीछे आपको राहुल भाई थे शायद, राहुल भाई को दिया था ना, किसको दिया था ये एग्जांपल? शायद आप लोगों को ही दिया ये वाला। तो वो फर्स्ट ट्रेडर बोल रहा है, दिया था सेकंड ट्रेडर ब्रदर बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? अब भाई किसकी बात माने हम दोनों की ही नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि भाई
ये कैंडल डिसाइड करती है, कोई भी कैंडल ये डिसाइड नहीं कर सकती, सिर्फ अलोन कैंडल ये डिसाइड नहीं कर सकती कि मैं एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हूं या फिर वीक कैंडल। समझ में आई? ये कैंडल एक हैमर टाइप का कैंडल आप देख सकते हो, क्या ये डिसाइड कर सकता है कि अप का जाएगा? नहीं सर। नहीं। क्या ये डिसाइड कर सकता है ये डाउन का जाएगा? नहीं। नहीं ना। लेकिन ये डिसाइड कौन करता है? वो प्रीवियस कैंडल, पीछे के कैंडल, सिचुएशन सिचुएशन डिसाइड करती है ब्रदर, ये कहां पर किस पोजीशन पर बनी है। समझे? कोई भी कैंडल स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं होती, हमेशा याद रखना। मार्केट में सिचुएशन डिपेंड करती है वो कैंडल क्या बनेगी नेक्स्ट वाली, और वो क्या बननी है। समझे? अब देखो यहां पर ये कैंडल बनी, ठीक है, ये वाली, ठीक। अब वहां से बायर्स की कैंडल आई, जो कि बायर्स की कैंडल कुछ यूं फॉर्म हुई है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं ब्रदर यहां पर जो है ब्रदर कि मार्केट में ये पोजीशन थी, मतलब कि बायर्स का ज्यादा प्रेशर था और इसकी विक फिल होना थी, ठीक। तो ये दो जो सेलर्स आए हैं, समझे, ये दो सेलर्स आए हैं, इसके बाद मार्केट कंटिन्यू ही करेगा, क्योंकि पीछे की सिचुएशन डिपेंड है। समझे? अब वहीं पर नेक्स्ट सिचुएशन में बनाता हूं आपके सामने, ठीक है, नेक्स्ट वाली, जो कि ब्रदर ये वाली सिचुएशन है। अब ये देखो ब्रदर, ऐसा जो मैं बता रहा हूँ ये 100% मत मान ले लगना कि ये 100% होगा ही होगा। समझे? डिपेंड करता है और भी पीछे सिचुएशन क्या होती है। अब जैसे ब्रदर यहाँ पर मैंने कुछ यू फॉर्म करा, ठीक है, यहाँ ये सिचुएशन बनी और उसके बाद बायर आए। कौन आए? बायर। तो अब एक चीज देखो ब्रदर, मार्केट में यहाँ पर प्रेशर था, वो कैंडल अच्छा खासा बना था। यहाँ ब्रदर ऐसा सेलर जो थे वो क्या बोलते हो, किसी से वीक पड़ गए। उसके बाद ब्रदर बायर आए, जब उस बायर ने इसके वीक को तोड़ा, जहाँ से पावर जनरेट हुआ था वहां पहुंच गया, ठीक। तो शायद यहाँ पर अगर एक कैंडल ऐसा आ जाए सेलर्स का, बायर्स का, तो डेफिनेटली ब्रदर यहाँ से कौन आ सकते हैं? सेलर्स, ठीक है। या फिर यहाँ से ही सेलर्स रिवर्स कर जाएंगे। और जरूरी नहीं है कि ब्रदर यहाँ पर मार्केट में एक बायर्स ही आए, यहाँ पर सेलर कंटिन्यू कर सकते हैं, वहां से ब्रदर एक मोमेंटम चालू हो जाएगा। सर ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे बायर्स आएंगे या सेलर आ सकते? तो ये तो ब्रदर उसी से पता चलेगा ना, यहाँ पर अरे ऐसा पता चल जाए कि इसके बाद ये चीज आएगी, फिर ब्रदर क्या है, फिर तो छप्पर नोटों का छप्पर छा दूं मैं ब्रदर, अगर ऐसा पता लग जाए मेरे को। मतलब इस कैंडल में वेट करना है भाई, हर कैंडल अपना अपना कुछ कहानी बनाता है, और ऐसा नहीं कि आप हर कैंडल पर ट्रेड लो, भाई वेट करना है। यहाँ पावर जनरेट हुई, ऊपर से नहीं खाया, मतलब ओपनिंग से नहीं आए बायर, और वहां प्रेजेंट है सेलर्स का प्रेशर, अच्छी पावर है पीछे, ये कैंडल की विक फिल होगी। नहीं सर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ से अगर यहाँ पे आपने कहा ना यहाँ पे बायर्स भी आ सकता है, सेलर भी आ सकता है, अब ये कैसे पता चलेगा कि सर पहले क्या कौन सी पार्टी आएगी इधर? ये ऐसे पता चलेगा, वहां पर वेट करना है बस आपको। अच्छा, ठीक है सर। ये बताओ क्या आप इसके बाद ट्रेड करोगे? ये स्टेबल ऐसा ब्रदर साइज में डिक्रीज हो गया, इसके बाद बायर्स के लिए जाओगे या फिर सेलर्स के लिए जाओगे? बोलो। अगर यहाँ पर कैंडल ये सिचुएशन भी बनाती है ना, ये वाली सिचुएशन, ये सिचुएशन बनाई, ठीक, तो यहाँ से बाहर आ सकते हैं अगर यहाँ पर कैंडल की विक लंबी हो। समझे? ये इस बायर्स का प्रेशर हो, समझे, बायर्स का प्रेशर हो, तो ये विक फिल करने जा सकते हैं वो, ठीक है। तो हम ट्रेड कर सकते हैं बायर की, लेकिन भाई सिर्फ आप यही चीज देखकर जा रहे हो तो मार्केट आपको ट्रैप कर देगा, यहाँ से बना देगा ये कैंडल। अब आप फिर से बायर की लगाओगे और फिर ब्रदर मार्केट फिर से ट्रैप कर देगा। आप समझे? ऐसे खेल खेलता मार्केट। और पहली बात वो ट्रैपिंग नहीं होती, वो एग्जैक्टली ब्रदर लिक्विडेशन वगैरह ये सब प्रेशर वगैरह तब होता है, सब चीज जब जानते हैं हम, तब जानते हैं।
और ये जो सिचुएशन बनाई है ना आपने, ये सब अगर इस तरीके से मार्केट को आप देखोगे कि इस कैंडल के बाद बायर्स आ रहे हैं, तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे, ये मेरा वादा है। हाँ, क्योंकि एग्जैक्टली मार्केट में ना ही कोई पैटर्न जैसी चीज है और ना ही सेटअप जैसी। ठीक है, मार्केट में क्या है सिचुएशन, बंद कैसा रहा, वहां प्रेशर कितना इकट्ठा है, वहां पर क्या फटेगा, कौन सा पार्टी पावर जनरेट कर रहा है, कब एग्जॉस्ट होगा, वो सब पता होना, और मार्केट का कैंडल आप डायरेक्शन वगैरह सब डिसाइड कर सकते हो। 1 आवर की कैंडल को देख लो क्या बनना है, वहां पर अगर ग्रीन कैंडल बने उसके फिर 15 मिनट पर आपने शिफ्ट करा कि पावर जनरेट हो रहा है, फॉरेक्स के भी फोड़ सकते हो। जितने भी फॉरेक्स वाले बंदे हैं, समझे, फॉरेक्स वाले, अगर उनसे आप पूछोगे कि बाइनरी ऑप्शन का ब्रदर कोई मेरे को एज अ प्रॉफिटेबल होने का कोई तोड़ बता दो, ठीक है, तो वो बताएंगे बाइनरी भाई गैम्बलिंग है। किसी भी फॉरेक्स से पूछ लो, फॉरेक्स ट्रेडर, हाँ सर, डायरेक्ट गैम्बलिंग, और ये गैम्बलिंग ही है, मैं भी मानता हूँ बाइनरी इज अ गैम्बलिंग। ठीक है, क्यों गैम्बलिंग का इन्हें ब्रदर ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि ब्रदर यहाँ पर क्या है, अगर आप इसका ब्रदर कोई भी ऐसा प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, गूगल पे सर्च कर लेना ये बात मेरी, ठीक है, कोई भी प्रॉफिटेबल बनने के लिए कितना रेशियो होता है ऐसा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, तो गूगल भी आपको बताएगा 1:3 का। हाँ सर, हमेशा। ठीक है, लेकिन एक बाइनरी ऑप्शन का जो रेशियो है वो 1:2 है, 1 का डबल। और चलो 1 का डबल मैं मानता हूं भाई, 1 का डबल होता ना तो आज हम सभी लोग प्रॉफिटेबल ब्रदर, यहाँ पर आप लोग भी प्रॉफिटेबल, सब ब्रदर नोटों का छप्पर छाते, अगर 1 का रेशियो 2 होता हकीकत में। बताओ भाई, 1 का रेशियो तो देता ही नहीं है बाइनरी, कहाँ भाई 86% देता है वो। $1 लगाओगे तो वहां पर भाई 0.86 आएगा, कुछ सेंट, समझे। और यही आपको प्रॉफिटेबल होने से रोकता है, जहां जिसके पास बिग कैपिटल है वो खेल खेल जाएगा। आई बात समझ में राहुल भाई, ये मैं लॉजिक बता रहा हूँ, लॉजिक के साथ कह रहा हूँ ये चीजें। अगर 1 का डबल होता ना, 1 का डबल, तो भाई मैं एमटीजी कितनी ही देता भाई, कभी तो ब्रदर वो बिन होता। हाँ और मेरा ब्रदर में प्रॉफिट में होता। जितना ज्यादा आप एमटीजी लेते जाते हो उतना ब्रदर आप लॉस में भी जाते हो, याद रखो। कवर तो कर लेते हो लेकिन भाई प्रॉफिट नहीं हो पाता। 70 के चक्कर में आप 10,000 उड़ा देते हो, आपको पता भी नहीं चलता ये कब उड़ गए। हाँ सर, 70 को कवर करने के लिए, और वहीं पर आप 10,000 अगर फॉरेक्स जैसी चीज में डालो ना, यही ब्रदर सही बता रहा हूँ, साला आप $5-10 तो जरूर बना के जाओगे रोजाना, ये मेरा वादा है। इस नॉलेज से ना बनाओ तो क्या। तो ऐसा ब्रदर आप ये मत सोचो कि बाइनरी ही हमारा गोल है, समझे, बाइनरी ही हमारा गोल है। भाई फॉरेक्स में भी आप फोड़ सकते हो, और फॉरेक्स पे भी ब्रदर भिखमंगे बैठे हुए हैं यूट्यूब पर। अगर यूट्यूब के जितनी भी नॉलेज की बात करूं वो सब फेक नॉलेज है हकीकत में, आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये लॉजिक। कभी भी अपने हेल्थ के बारे में, आपको क्या बीमारी है उसके बारे में उसके लक्षण सर्च मत करना यूट्यूब पर, और ना ही कभी अपनी ब्रदर फील्ड जो आप फील्ड कर रहे हो यहाँ पर उससे रिलेटेड, ठीक है, ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी सर्च मत करना, वरना बहुत बुरे पछताओगे। याद रखना, वो लोग ऐसे मैनिपुलेट करते हैं आपको कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपका दिमाग कब एग्जॉस्ट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही है, समझे। और सबसे ज्यादा जो साइकोलॉजी खराब होती है वो यही इधर से ही होती है, यूट्यूब से, और बंदा यहीं से मैनिपुलेट होकर मेंटोरशिप पर गिरता है हर किसी की। ये बात यकीन रखना ब्रदर, कोई भी बड़ा ट्रेडर बना है, ठीक है, वो बड़ा ट्रेडर नहीं है, क्रिएटर है, तो यूट्यूब से ही बना है, उसके बाद उसकी मेंटोरशिप आई है। किसी की अभी तक ऐसा देखा जिसका यूट्यूब चैनल नहीं है और वो मेंटोरशिप देख रहा है? देखा अभी तक किसी ऐसे ट्रेडर को? नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा भाई। यूट्यूब उसको सहारा लेना ही पड़ता है यूट्यूब का, क्योंकि उसको ब्रदर देखो वो मानता। और बाइनरी के जितने भी ब्रदर ट्रेडर हैं जो भी यूट्यूब पर ऐसा जिनका चैनल है, सही बता रहा हूँ, मेरे को तो लगता नहीं है कोई भी प्रॉफिटेबल हो, ये यकीन से बोल सकता हूँ ब्रदर। कुछ ही लोग होंगे, 1% ही लोग होंगे, 1 या 2% जो ब्रदर प्रॉफिट में हो, प्रॉफिटेबल हो। हकीकत बोल रहा हूँ, ये रियल बात है ब्रदर, इसको एक्सेप्ट करना सीखो। इन्फ्लुएंस मत हो जाओ किसी से भी कि उसके पास क्या है। देखो डिपेंड करता है उस बंदे के पास नॉलेज कैसा है, नॉलेज का डिपेंड करता है। और वो
ये भी हमेशा याद रखना, कोई भी मेंटोर रियल चीज नहीं बताएगा आपको कहीं पर भी, चाहे वो बाइनरी हो या फिर फॉरेक्स हो। हमें खुद फाइंड आउट करना है चीजें। और मैं ब्रदर आपकी पता है इतनी ज्यादा हेल्प कर रहा हूँ, ये चीजें जो पढ़ा रहा हूँ ना ब्रदर, शायद ये कोई बंदा बताए आप ये सारी चीजें। और मैं इतना तो आपको करके जाऊंगा ब्रदर, आप सही में 30,000 रुपए महीने के तो बनाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। इतना तो आप लोगों के लिए करके जाऊंगा, ठीक है। भले ही वो बाइनरी ना हो, भले ही बाइनरी ना हो, ठीक है, लेकिन फॉरेक्स से जरूर। $1,000 से, ठीक है, माना ब्रदर अगर आप 2 के अमाउंट लेके आए 2,000, और उसके बाद ब्रदर आपने इसको ग्रो कर लिया 10,000, ठीक, मैं मानता हूं ब्रदर उसको सरवाइव करके 15,000। एक दिन ऐसा आएगा बाइनरी में ये सब हो जाएगा जीरो। ये होना ही होता है, कोई बढ़ ही नहीं पाता भाई एज अमाउंट, ठीक है। बताओ राहुल भाई, बात गलत है क्या मेरी सही है? सही है भाई, ये रियल बात है ब्रदर, हकीकत में। अभी तक जितने भी बंदे, अब देखो दीपक भाई हैं, अभिषेक भाई कितना टाइम हो गया दीपक भाई को? मुझसे ज्यादा हुआ, कितना टाइम हो गया? और आपको कितना टाइम हो गया? 2 साल। मार्केट में भटक रहे हो ना आप। और मैं असल बात बता रहा हूँ, बाइनरी का फोकस मत करो कि हमें सिर्फ बाइनरी करना है भाई, फॉरेक्स का भी फोकस करो, क्योंकि रियल ट्रेडिंग तो वही है। बाइनरी तो बस बस वो है कि थोड़ा अमाउंट करने के लिए, बस और कुछ नहीं। फिर मेन तो फोकस फॉरेक्स ही है। नहीं, थोड़ा अमाउंट भी नहीं हो सकता इससे भाई, जितना भी अमाउंट डालोगे सब गायब होगा। ये मेरा वादा है भाई, यहाँ बिग कैपिटल चाहिए, बिग कैपिटल। अगर आपके पास बिग कैपिटल है 40,000, 30,000 और 10,000 आप डालते हो बिना फियर के, तब आप ग्रो कर लोगे भाई, मैं मानता हूँ। तभी बोलता हूँ बिग कैपिटल। हाँ, बंदे लोग जो बते हैं ना ब्रदर, इधर जो बड़े बड़े जो कुमार शेख है और ये सब पूरब दिस साइड वगैरह जो भी ऐसा ब्रदर जो क्रिएटर हैं, ट्रेडर नहीं है, वो किससे बने? कमीशन खा खा कर बने हैं वो। हर किसी का ब्रदर सिग्नल लूट लूट कर सिग्नल दिए हैं सालों ने। और ब्रदर जब अमाउंट हो गया, अब मॉडर्न ट्रेडिंग ये सारे सब जितने भी चूतिए हैं ना ब्रदर, देखा होगा आपने भी गर्ल्स को, मॉडर्न ट्रेडिंग एक बंदी है, वो सब कमीशन खा के बने भाई। उन्होंने VIPs खोले, लॉस करवाया है। अगर 1000 बंदे भी उनके VIP में जोड़ गए, $1 का भी लॉस कराया डायरेक्टली भाई, वहां पर 1 लाख उनके अकाउंट में गिरेगा। तो वो सारी चीजें उनको फियर नहीं आता भाई, उनके बाप का पैसे नहीं है वो, हमारा पैसा था वो, समझे? तो इजीली ब्रदर गैम्बलिंग करके बना सकते हैं वो पैसे। और देखो कंपाउंडिंग का तो ब्रदर ये सोचना ही मत कि कंपाउंडिंग से आप ब्रदर कुछ कर सकते हो भाई। कंपाउंडिंग ब्रदर बहुत बड़ी बात हो गई ये कंपाउंडिंग असल में। ये कंपाउंडिंग के चक्कर में लोगों का इतना लॉस हुआ है ना भाई, बहुत ज्यादा। अगर रियल में बात बताऊं, जो ग्रुप पे दिखता है ना, जो टेली पर ये लोग पोस्ट करते हैं कि उसका इतना प्रॉफिट ही उतना प्रॉफिट हुआ है, थोड़ा उसको ब्रदर ऑफलाइन में उससे ऐसा पूछना, ठीक है? अगर कोई भी अगर ऐसा पता चल जाए आपका बंदा, तो बताएगा हाँ उस टाइम पर हुआ था, उसके बाद मेरा लॉस हो गया सारा। ये रियल बात बता रहा हूँ ब्रदर, ये लॉजिक है एक चीज। बाइनरी से ब्रदर एक्चुअली में पैसा बनता ही नहीं है छोटे अमाउंट से, ठीक है? कितना भी अपनी जी जान लगा लो, क्योंकि खेल है ब्रदर 86%, 87%, 95%। ये खेल खराब कर देता है आपका ब्रदर। तभी तो ये परसेंटेज रखी है इन्होंने। अगर 1 का रेशियो 2 देना, हर कोई प्रॉफिटेबल हो जाए भाई, हर कोई। और इतनी बुरी एक्यूरेसी नहीं है कि हमारी साला लगातार 7 लॉसेस होंगे, समझे? इतनी बुरी नहीं है एक्यूरेसी। हाँ भाई, इस 80%, 86% के वजह से ही लॉस होता है हमारा। यही मेन चीज है, जो परसेंट आ जाता है ना बीच में, इसी से भाई फॉरेक्स में क्यों होता है प्रॉफिटेबल, क्यों बन जाते हैं? वहां 1:3 का होता है, प्रॉफिट होता है, समझे? अगर साला होगा तो होगा $1 का लॉस, बनना होगा प्रॉफिट $3 का। लो भाई, अगली बार नेक्स्ट पर ट्रेड करोगे तो $1 का लॉस रखोगे, फिर ब्रदर फिर हो गया तो $3 का लॉस। कितना हुआ? $6 और ऐसा नहीं कि आप ब्रदर कि यहाँ पर तो ब्रदर आप $10,000 है, साला लेवरेज लेकर अगर एक भी ब्रदर मूव पकड़ लिया ना, 2 कैंडल का ही मूव पकड़ लिया, तो इतना बना लोगे जितना आप बाइनरी से भी नहीं सोचा होगा।
सर फॉरेक्स में वो कितने कितने से स्टार्ट करना पड़ता है ट्रेडिंग, मतलब कितने अमाउंट से स्टार्ट होती है उसमें? भाई फॉरेक्स का तो मैं सही बताऊं फंडा क्या है, फॉरेक्स में बिग कैपिटल चाहिए, समझे। 10,000 जो $100 लगा लो, $100, ठीक है। लेकिन भाई वहां लॉजिक बैठना चाहिए। अगर $100 से आप ग्रो कर रहे हो किसी भी अमाउंट को, तो लॉजिक होना चाहिए वहां। अब देखो राहुल भाई ने फंडेड अकाउंट खरीदा है, तो जिनके पास कैपिटल नहीं होते, जिन लोगों के पास, वो क्या करते हैं, एज अ ब्रदर फंडेड अकाउंट खरीद लेते हैं $19 का। वो लोग $5,000 देंगे आप, जब टेस्ट पास कर लोगे उनका, तब आप उनसे ट्रेडिंग कर सकते हो। 80% शेयर देंगे वो आप। पर उसमें तो वो लॉक ट्रेडिंग दिखा रहा है उसमें तो अभी। लॉक ट्रेडिंग वो वही सिस्टम आ रहा है अभी, ट्रेड ले ही नहीं जा रहा उसमें। लॉस कितने का करा आपने? वो फर्स्ट टाइम ही तो किया था, वो $296 था, कितना था उस। आपने ट्रेड ली थी वहां पर? वो उस दिन ही ली थी, उसके बाद ली नहीं मैंने तो। अच्छा अच्छा, उसका स्टेटस भेजना मेरे पास, स्टेटस क्या है, एज अ ब्रदर देखूंगा वहां पर क्या आपका कितना लॉस हुआ है। अगर लॉस ज्यादा हो गया, $400 का लॉस हो गया होगा, तो फ्रीज कर दिया जाएगा अकाउंट आपका। नहीं नहीं, $400 का तो नहीं हुआ। हाँ, $200 का हुआ तो उस दिन के लिए फ्रीज कर दिया होगा, लेकिन आप ट्रेड कर सकते हो अब वहां पर। नहीं, अभी आज सुबह भी मैंने ट्राई किया था, लेकिन वही प्रॉब्लम थी। हाँ, दिखाना है ब्रदर। मैविन का एक वो है, हेल्प सेंटर है, तो उस पे आज भी मैंने बातें करी उनसे, ठीक है, मैविन से। अच्छा। तो हाँ, उन लोगों ने ब्रदर क्या बताया था, जो एज अ ब्रदर वो होता नहीं, हेल्प सेक्शन वाला होता है, जो चैट सेक्शन, तो वहां पर मैंने पूछा था कि ये जो प्रॉफिट का मतलब कि ब्रदर, अगर आप $5,000 है ना आपके अकाउंट में, जैसे 5,000 वो आपको देते हैं, ठीक है, तो डेली रेशियो जैसे 200 का है, ड्रॉ डाउन जो 200 का है। अगर आप इससे ऊपर गए, समझे, ऊपर गए, मतलब कि 200 का आपने प्रॉफिट करा, 200 से ऊपर प्रॉफिट करा, तब भी आपका अकाउंट ब्रदर ऐसा फ्रीज कर दिया जाएगा उस दिन के लिए। अगर आपने लॉस करा, तब भी आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा उस दिन के लिए। मतलब कि 200 ना ही लॉस होना चाहिए, और 200 उससे ऊपर प्रॉफिट होना चाहिए, 200 से बीच में होना चाहिए वहां। अच्छा अच्छा, ठीक ब्रदर, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, पाकिस्तान वाले बंदों ने पता है क्या किया था, ये ब्रदर पहले के लोग ब्रदर $19 का 2 अकाउंट खरीदा, $19 का। तो अब जब डेली ड्रॉडाउन नहीं था ऐसा प्रॉफिट का, ठीक है, उस टाइम डेली ड्रॉडाउन जो प्रॉफिट का नहीं लगाया था, तो ये लोग क्या करते थे, एक अकाउंट पे लगा दिया सेम चार्ट पर डाउन के लिए, दूसरे चार्ट पर लगा दिया आपके लिए। भाई चार्ट या तो अप जाता है या फिर डाउन जाता है, यही चीज होती है, ठीक है। पाकिस्तान वाले बंदे इतने सातिर निकले भाई साहब, अकाउंट को साला वो करके, ठीक है, एक अकाउंट पास हुआ, $19 का ये अकाउंट पास हो गया, ठीक है। अब दूसरा अकाउंट ब्रदर इसी तरीके से दूसरा अकाउंट बना लिया, $19 का दूसरा अकाउंट भी पास करवा लिया, ठीक। अब भाई पूरे वॉल्यूम के साथ, फुल वॉल्यूम के साथ, फुल वॉल्यूम के साथ क्या करा कि भाई इस पर भी अप की लगा दी और इस पर डाउन की लगा दी। अब बताओ, कुछ सोचो ब्रदर, प्रॉफिट कितना हुआ होगा। साला देख रहे हो दिमाग कहाँ लगाते हैं पाकिस्तान वाले हैं। अभिषेक भाई ज्यादा ही है कुछ। हेलो अभिषेक भाई, दिमाग ज्यादा ही है कुछ। हाँ ब्रदर, भाई साहब उन लोगों ने इतना पैसा बनाया, इतना पैसा बनाया, और चोरों के मैं यूट्यूब चैनल भी बता सकता हूँ ब्रदर, चोरों के मैं यूट्यूब लिंक सेंड करूंगा, देखना मेरे ब्रदर। पास है, मतलब $4,000 पर मंथली निकाल रहे हैं वो बंदे सीपीएम वर्क वही करके। तो ब्रदर, वही आज मेरी एक बात हुई थी, सदाब ब्रदर एक करके बंदा था, सदाब, ठीक है, तो वो मेरा ब्रदर ऐसा कुछ दिन पहले जैसे मेरे पास आया था बाइनरी सीखने, ठीक है, तो बोल रहा था कि सर मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है, लेकिन मैं अब थोड़ा वो कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर, तो अभी निकालता हूँ आपका ब्रदर, मैं कोर्स परचेज करूंगा, मेरे को इन्फॉर्म कर देना टाइमिंग वगैरह। तो उस दिन के जैसे उसने बात करी, तो बोला कि वो ऐसा ब्रदर मेरी जॉब तो ऐसी चली गई है, तो मैं ऐसा ज्वाइन, मेरे पास पैसे नहीं है ब्रदर, तो थोड़ा डिस्काउंट कर लो, ठीक है। तो मैंने ब्रदर ऐसा डिस्काउंट तो नहीं, ठीक है, मैंने बोला भाई इतने, वो बोला था कि 5K मेरे को पढ़ा दो ठीक है। तो मैं इनकी ब्रदर छोड़ो ब्रदर कि आप ऐसा है कि यूट्यूब वगैरह मैंने जो भी है वो उससे मैं इनकी पढ़ लो आप, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ब्रदर, वो बंदा ऐसा मेरे को कभी नहीं मिला, लेकिन हमारी उसकी ब्रदर क्या था, एक बंदा आया था, ठीक है, तो उस बंदे ने पावर का नॉलेज से वो किया था, पावर की नॉलेज पर एज अ मेंटरशिप दे रहा था, और सबके ब्रदर उसने खा लिए थे पैसा और भाग गया था, तो उस बेचारे का भी खा लिया,
तो वो मेरे पास आया हाँ। कि ब्रदर ऐसे ऐसे ब्रदर उस बच्चे वो भाग गया है, साइको ट्रेडर नाम का बंदा था, साइको ट्रेडर। अच्छा अच्छा। तो उस बच्चे ने खा लिया पैसा और वो, तो इन सब ने, इन बच्चों ने कमेटी वगैरह बनाई, ठीक है, ग्रुप बनाया, तो वहां पर मैं भी आया, तो उससे बात भी करी, उसकी माँ से बात करी थी, जो भी बच्चा था उसकी, ठीक है, तो उसकी माँ बोल रही थी कि पैसा रिफंड करवा दूंगी मैं, ऐसा है कि वो है, तो वो एफआईआर करने जा रहे थे उस बंदे पर, जो बंदे थे। तो उसके बाद ब्रदर वो जो बंदा था, वो सदाम नाम का, उसने फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट ब्रदर बाइनरी से निकल गया, वो फॉरेक्स में आ गया। आज मेरी बात हुई थी कि बोल रहा था सर आज मैंने 30 लाख रुपीस बनाए, 30 लाख फॉरेक्स में। हाँ फॉरेक्स फंडेड से। उसके पास अच्छा अच्छा। 4 अकाउंट हैं, एक हाँ। 2K का है, एक 5K और एक शायद किसी, ये मैविन कंपनी के हैं 2 और किसी कंपनी के हैं 5% वालों के हैं, सारे ही ब्रदर हैं उसके पास। और आज वो बच्चा ब्रदर कम से कम 2 महीने में 30 लाख रुपए बना चुका, 2 महीने में 30 लाख। अब बताओ ब्रदर, और पे आउट भी दे रहा उसको मैविन। तो मेरे पास वो बोला, मैंने बोला थोड़ा बहुत कि मैविन देता है कि पे आउट, मैंने बोला कि एक बच्चे ने खरीदा, तो वो ऐसा शुरुआती केस पर है, तो क्या क्या रहना चाहिए। तो उसने डेली ड्रॉडाउन को मेरे को बताया था कि 200 से ऊपर नहीं सर प्रॉफिट होना चाहिए, 200 से लॉस ना होना चाहिए, बीच में रहना चाहिए, समझे। अच्छा अच्छा। हाँ वो चीज है, बहुत तगड़ा खेल रहा है। कल आपको कॉल करता हूँ, आप देख के बताना मेरे को ना। ठीक है दादा, ठीक है। अभिषेक भाई, हेलो अभिषेक भाई। हाँ भाई। क्या हुआ ब्रदर? अरे कुछ नहीं भाई। एनर्जी डाउन क्यों हो गई? अरे नहीं नहीं नहीं, ये सुनकर हो गई ना, बाइनरी सुनकर हो गई ना, बाइनरी से पैसा नहीं बनता है। नहीं 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 बाइनरी ये तो मुझे पता ही था, बनता तो है, लेकिन यहाँ पे विड्रॉ होने में भी टाइम लग जाता है, ये कुछ अटक जाता है। मेरा मेन फोकस पता है क्या, बाइनरी से सिर्फ थोड़ा बहुत पैसा निकालना है, क्योंकि मुझे ये पता है फॉरेक्स में ना बहुत ज़्यादा पैसा लगता है बाइनरी के मुकाबले। इसमें तो कम से कम मैं $5-6 से ट्रेड कर पाऊँ, पर उसमें तो मुझे यही है 200 100 300 400 डॉलर से ही ट्रेड करना पड़ेगा ना। ये जो आप कंडीशन बना रहे हो ना, ये हाँ ये ब्रदर देखो, मार्केट कोई भी हो, क्रिप्टो हो, निफ्टी बैंक निफ्टी हो ब्रदर, फॉरेक्स हो, XYZ मार्केट किस पे डिपेंड है? कैंडल्स पर, कैंडल्स पर डिपेंड है। अब आप आज की बात है ब्रदर, देखो ऐसा ब्रदर क्रिप्टो में एक मोमेंटम प्रेडिक्ट किया था ये पूरा, इसकी नॉलेज पर ब्रदर, बेसिक सी बात है पावर का नॉलेज पर, तो वहां बाइनरी डिफेक्ट नहीं करता भाई, मार्केट कोई सा भी हो, बस कैंडल पढ़ना आना चाहिए, पूरा मार्केट ब्रदर, पूरा मोमेंटम यहाँ तक गया था ये, यहाँ से पकड़ा था यहाँ तक गया। देखो अगर सेलर को आना था ब्रदर तो सेलर्स यहीं आते, M3 था, सेलर्स को यहाँ पर प्रेशर भी था, उस कैंडल का रिफ्लेक्शन यहाँ दिखना चाहिए था, समझे, लेकिन दिखा नहीं, ओपनिंग से नहीं आए। अब वहां पर बायर्स का प्रेशर जनरेट हो गया और वहां पर ब्रदर विक्टिल हो गई, अच्छी कैंडल आई, और ये देखो सही है। तो भाई वो डिपेंड नहीं करता। अब देखो यहाँ पर पावर जनरेट हुई सेलर्स की, यहाँ पर पावर जनरेट हुई, उसके बाद देखो इसकी पावर रिफ्लेक्ट करी, सेम पावर हुई, सेम पावर हो गई, मोमेंट निकला, एक कैंडल ब्रदर पावर में आ गई, एक कैंडल एग्जॉस्ट हो गई। कैसे एग्जॉस्ट हो गई? इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया, समझे। यही चीज तो आपको पकड़ना है, पावर जनरेट कहां से हो रही है, एग्जॉस्ट कब हो रही है, और कौन सी पार्टी ब्रदर, मार्केट क्या है, कंडीशन क्या है, सेम में पावर में है या फिर एक साइड पावर है, बस ये चीज फाइंड आउट कर लो, डेफिनेटली आप फॉरेक्स हो, बाइनरी हो, किसी को फोल्ड सकते हो, समझे। तो ये पावर में होगा क्या क्लियर है? पावर पढ़ेंगे तब होगा क्या? पावर में बताऊंगा क्या चीज है, ठीक है, पावर एक्चुअली में है क्या, कल वो M7 पावर वगैरह यही देखना है ना। हाँ ये सब टोटल मैं आपको कल बता दूंगा, पावर वगैरह कल टोटल पढ़ लेंगे इस पर, ठीक है। हाँ 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 ये सारी चीज पढ़ लो, और ऐसा टेंशन मत लो ब्रदर, बाइनरी नहीं है ब्रदर, बाइनरी के अंदर बिग कैपिटल, अगर आपके पास बिग कैपिटल हो तो बनाओ पैसा, मैं कौन सा रोक रहा हूँ, बस आपको ब्रदर मैंने हिंट दिया है कि भाई 10 या 20 हजार डालकर आप पैसा गवाओगे ही, बिग कैपिटल चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बाइनरी से पैसा नहीं बनता, हर लोग बनाते हैं, ठीक है, मार्केट बना दे, लेकिन उसके लिए कैपिटल चाहिए, तगड़ा कैपिटल, ठीक है। 80% बोल रहा हूँ कि पहले ये जो बता रहे हो ना आप, डेमो वाला पंडित वाला,
ओक्टा ओक्टा है ना, इसमें ट्राई करके मतलब थोड़ा बहुत अगर 80 से 90% भी ठीक ठाक हो रहा है ना, तो फिर वो फंडिड हाँ अकाउंट वाला सही है बैलेंस बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, फंडिड अकाउंट वाला ब्रदर डेफिनेटली, फंडिड अकाउंट भी ब्रदर सबसे बेस्ट है। मैं ब्रदर ऐसा ग्रुप क्रिएट करूंगा अभी जल्दी में, ठीक है, और उन बच्चों को डालूंगा जो ब्रदर फॉरेक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, उनके साथ बैठकर लाइव स्ट्रीम करके, और फिर वो चीज बच्चों की थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी, और मैं भी ब्रदर वहां पर इंटरेस्ट के साथ बैठूंगा, सभी लोग बोलेंगे ना, तो वो चीजें अच्छी लगेंगी। मार्केट में जैसे बोर नहीं होगा, यहाँ देखते देखते पता है नींद आने लगती है, समझे, तो एक दूसरे से बात भी करते रहेंगे। ये मैं ऐसा खोलने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको करते हैं डेफिनेटली ब्रदर, पैसा बनेगा, ठीक है। नहीं सही है। हाँ ब्रदर। और अभिषेक भाई आपका कोई डाउट है आज? नहीं सर। फिलहाल तो ब्रदर आज तो कोई क्लास भी नहीं हुई, आज ऐसे ही निकल। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करना है हमको, जल्दबाजी नहीं करनी। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो अब मैंने ब्रदर बोल दिया कि कोई भी मेंटोर की किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, अपना पैसा वेस्ट मत करो कहीं पर भी, ठीक है, पैसा वेस्ट करना छोड़ दो, और मैं ही ब्रदर आपको बता दूंगा क्या मार्केट में क्या चीजें होती हैं, बस यही सीख जाओ, वही काफी है, हमें नहीं देख। और देखो यूट्यूब पर कोई भी चीजें सर्च मत करना है इसके बारे में कि लिक्विडिटी क्या होती है, ये वो सब, ठीक है, ये आप सर्च करने लगते हो फॉरेक्स कॉन्सेप्ट, वो ब्रदर सब ब्रदर एज अ फेक कॉन्सेप्ट है। जब ब्रदर वो ओपनली ब्रदर नॉलेज है, अरे ईएमए वगैरह लगाते हैं कुछ चूतिए ईएमए, और वहां पर वॉल्यूम इंडिकेटर लगा देते हैं, भाई क्या है ये चूतिया पाए, ये तो ब्रदर सट्टा गैम्बलिंग है। यहाँ से ब्रदर नीचे टूटा तो भाई डाउन का ले लिया, ऊपर टूटा तो आपका ले लिया, क्या है ये? तो पुल बैक वाला सिस्टम क्या है? पुल बैक कुछ नहीं है भाई, पुल बैक वैलिड पुल बैक आप देखोगे ना, वैलिड पुल बैक, और क्या कहीं पर होता है कि अनवैलिड पुल बैक, कुछ नहीं है ब्रदर, मार्केट टोटली डिपेंड है ब्रदर प्रेशर पावर पर, यहाँ पर समझे। यहाँ देखो मार्केट ने यहाँ से पावर जनरेट किया, ये वाला पॉइंट से यहीं से तो किया था बायर्स ने, जब यहाँ मार्केट आया तुरंत ब्रदर देखो मूव दिया, क्या है ब्रदर, ये मैं बना सकता हूँ ऐसी लेवल, कुछ नहीं है भाई, सब धंधा चला रहे हैं फॉरेक्स के, सही है। डाउट है सर, यहाँ पे तो सेलर, यहाँ पे तो बायर्स वीक हो गए, और क्या कहते हैं बायर्स ने इसके नीचे से खाया नहीं सेलर के कैंडल से, या फिर यहाँ पे मोमेंटम कैसे चला बायर्स का? अरे तो वही तो प्रेडिक्ट करना है यार, इसका ब्रेकआउट नहीं किया उसने, तो सेम पावर नहीं थी, तो उसका रिफ्लेक्शन शो नहीं होगा क्या बायर्स का? और क्या जानना है भाई, यहाँ पर पावर सेम है ना, तो पीआरआर करके इसकी पावर यहाँ रिफ्लेक्ट करी, इसकी यहाँ करेगी। अब यहाँ पर एक देखो 3 कैंडल का मोमेंटम होता है, 2 कैंडल का कभी नहीं होता है, इसके बाद सेलर्स को आना था, इसके बाद प्रेशर भी था, सब चीज था, और विक भी क्रिएट हो चुकी थी वहां फिल करने के लिए, गैप भी था, यहाँ प्रेशर भी था, वो कैंडल रिफ्लेक्ट करती यहाँ से, लेकिन गेम सारा इस कैंडल ने खराब कर दिया। अच्छा अब इसकी विक क्रिएट हो गई ना, तो ये प्रेशर ब्रदर ऊपर को फटा, अब ब्रदर देखो जब फटा तो वहां पर स्टेबल कैंडल बना, दोनों तरफ का प्रेशर अब वो बनेगा ब्रदर ऊपर के लिए जाएगा। यही तो चीज फाइंड आउट करना है यार, करना ही क्या है आपको, ठीक है ब्रदर। अरे टेंशन ना लो अभिषेक भाई, मैं हूं तो क्या गम है, ठीक है। अरे एक दिन में नहीं समझ में आएगा, तो अभी टाइम लगेगा, आराम से समझेंगे, तो करने में टाइम तो लगेगा यार। और देखो ये जितने भी जोन ट्रेडर फॉर्म ट्रेडर है ना, ये इन सब की नॉलेज को आप क्रैक कर सकते हो इसकी नॉलेज से, ये जो मैं बता रहा हूँ क्या करते हैं ये लोग, मैं कल को बताऊंगा, ये ठीक है, सबकी नॉलेज को, XYZ कोई भी ट्रेडर हो, ये जितने भी पैसे लूटते हैं, वो वाला वो इरबाज नहीं है, अरबाज, हाँ वही अरबाज, वो कह रहा है कि उसने जॉन ट्रेडर से बात करा था, वो कह रहा है जॉन ट्रेडर कोई कोर्स नहीं लेता किसी का, और मैंने उससे एक बार कोर्स लिया था, कितने का, $500 का कोर्स लिया था, और उसने मुझे सिर्फ 2 क्लास दी, 2 क्लास में उसने मुझे फॉरेक्स सिखाया, और फॉरेक्स सिखाया तो उसने फॉरेक्स सिखाने के बाद ये मेरा 500 मतलब $1200 का रिकवर हो गया था, $1200 का उसने प्रॉफिट कर लिया था उसने मुझे ये बात बताया। हाँ इरबाज ने। अब मैं ये सोच रहा हूँ सर, पता है क्या बात है, वो इरबाज मुझे ना, अरे सुनो, हाँ जी, अरे सुनो, उस बंदे से ये बोलना भाई तू एक काम कर, जब तूने $1200 का प्रॉफिट कर लिया तो यहाँ क्या माचुदाने क्यों? हाँ मुझे मैसेज कर रहा है, गुड मॉर्निंग मैसेज कर रहा है, मैं खुद सोच रहा हूँ बंदा प्रॉफिटेबल हो गया है, वो मुझसे क्यों आगे कांटेक्ट कर रहा है, मुझसे आगे क्यों बोल रहा है, मतलब मुझे कोई नॉलेज नहीं। और को ब्रदर बना भाई, मार्केट में सब साले फ्रॉड हैं। हाँ सर, हाँ यही तो बात है,
उस चूते को ये लग रहा है कि हाँ नया नया बंदे हैं, हम भी बहुत चूतिया बन के आ रखे हैं, हमें भी पता है इतना कि भाई कोई किसी का सगा नहीं होता इधर, किसी को कोई ना कोई काम होता है, बिल्कुल इसी की बिल्कुल वजह से बात कर रहा हूँ मुझसे। यही है, मैं उसका बिल्कुल रिप्लाई बिल्कुल तक नहीं ब्रदर, करता यहाँ सर। पर मार्केट में कोई अपना नहीं है, किसी को भी चीज मत दो भाई, मैं तो हाँ कहता सर, हूँ किसी को भी बिल्कुल। 1% मत बताओ कोई चीज मिल रही है तब, हम्म। कोई नहीं है भाई अपना। बिल्कुल सही है। वो तो हद से ज्यादा स्कैमर हो गया सर, क्या ही बोले वो इस बाद। अरे brother, पूरा पूरा तालाब ही गंदा हो गया सही में, फॉरेक्स हो या फिर बाइनरी हो, सब तरीके से पैसा लूट रहे हैं ये लोग। हाँ सर, इस फील्ड में ना अच्छे वही मेंटर चीज, मिलना भी बहुत ही मुश्किल है सर, बहुत ही ज़्यादा। अरे ना के बराबर है, ना के हाँ बराबर है, सर। ना के बराबर। सर आपने भी स्टार्टिंग बिल्कुल, कैसे करी थी सर? थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए सर। मैंने ब्रदर स्टार्टिंग क्या ही बताऊं, मैंने भी नहीं भिखमंगू की तरह पता इधर उधर मैं डोला, ठीक है, मार्केट में स्ट्रगल किया। और कभी ब्रदर देखो, मैं आया था ब्रदर ऐसा स्टॉक मार्केट से, निफ्टी 50 का बहुत क्रेज चला था उस टाइम पर, अच्छा। ठीक है। हम्म। वो एक स्कैम करके मूवी आई थी 1960 करके हाँ कुछ, हाँ 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 हाँ। उसे देखा ब्रदर, उस दिन से एक ट्रेडिंग का शौक सा चढ़ गया। हम्म। हम्म। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करे ब्रदर, निफ्टी बैंक निफ्टी इनको समझा। भाई एक टाइम तो लग रहा था ये क्या चूतिया बात साला, ये कैंडल वगैरह क्या करना है इनका, कैसे प्राइस जाता है। भाई तो यूट्यूब पर हमने नॉलेज फाइंड आउट करा, अब वो क्या पढ़ा रहे थे, एक हैमर बनेगा टॉप पर, यहाँ कैंडल है नीचे डाउन जाएगा। अच्छा। ये हैमर होता है, इसकी बिक होती है, ये बॉडी होती है, और कलर ये अगर रेड है तो ये सेलर्स का है, और ये प्रेशर है, ये चीजें समझी पहले बेसिक टू भाई, तो बेसिक से ही निकल के आए भाई, ऐसे ही बंदा बढ़ता आ गया यार धीरे धीरे। हाँ ये तो है सर। सर आप पावर के कॉन्सेप्ट में कैसे आए आप? पावर के कॉन्सेप्ट में ब्रदर मैं सही बताऊं, मेरे को एक्चुअल में रियल जो है नॉलेज किसी ने दिया ही नहीं है पावर का, सब सालों ने फ्रॉडबाजी करी है, सब सालों ने। अच्छा। बस ब्रदर ये समझ लो कि मेरी प्रैक्टिस के बदौलत ये सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, ये समझ लो बस। अगर मैं भी यहाँ ब्राजीलियन का नाम लूं तो भाई क्या ही उनमें और मुझ में क्या ही फर्क है यार। हाँ ये तो है सर। कहीं किसी के पास ब्राजीलियन नॉलेज नहीं है, और ना ही कोई ब्राजीलियन इंडियन को देगा नॉलेज, वो कभी नहीं देगा। अरे भाई जब तुम यहाँ पर इंडियन होकर किसी और को लूट सकते हो, अपने ही इंडियन को,